Hello everyone, welcome back. So today we will learn about the grace period. The topic is the same, dunning, and how the dunning works when there is grace period, or you can say grace days. What do we mean by grace period or days? That means कि अगर हमने suppose कुछ टाइम ड्यूरेशन लिया है कि कोई भी इनवॉइस अगर ओवरड्यू हो भी रहा है ना, स्टिल वी गिव लाइक टू या थ्री या फोर, जो भी डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, हम इतने डेज और देते हैं बिफोर द फाइनल रिमाइंडर। मतलब हम कोई भी रिमाइंडर भेजे उससे पहले इतने दिन का, या तो 2 या 3 या जो भी हो, से इन माय केस आई टेक 2 डेज ओनली, ठीक है? तो 2 दिन के का और एक्स्ट्रा डेज दिया जाएगा, लिवरेज पीरियड दिया जाएगा, जहां पे कस्टमर अपना पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है। और अगर वो 2 डेज के अंदर नहीं करता, नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो भी 2 एक्स्ट्रा डेज उसको मिले उसके अंदर भी अगर वो नहीं कर पाता, तब डनिंग का रिमाइंडर जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले एक एसएपी अपन लॉग इन करते हैं। ठीक है, और एक बार हम चेक कर लेते हैं FPL5N में कि हमारा जो कस्टमर है 46, राइट, कोई ड्यू आइटम है क्या? अगर है तो हम उसको क्लियर कर देते हैं, कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, FNFBMP में आओ पहले, बिकॉज हमें ग्रेस पीरियड असाइन करना है। तो आप पहले अपना डनिंग प्रोसीजर ओपन करो, एंड कैन यू फाइंड हियर लाइन आइटम ग्रेस पीरियड्स। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 2 डेज का लिवरेज डेज दे देते हैं, ठीक है? एंड जस्ट कंट्रोल एस, डन। अब है ना, कुछ ड्यू एंड कुछ ओवर ड्यू बैकडेटेड इनवॉइसेस हम पोस्ट करते, बिकॉज हमें चेक करना है, राइट? तो FP70 करो एंड कम टू जस्ट पोस्ट सम backdated invoices, ठीक है? 20, 1200, press enter, enter, and just post it। ठीक है, वापस से कुछ ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, चलो। 1500, just press enter, enter, and just post it। ठीक है, 46 वापस से। अब एक 25 ले लेते हैं, 25, 26 और 27 तीनों ही एक एक डेट पे कर लेते, सो देट हमें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ग्रेस पीरियड किसमें कवर्ड अप हो रहा है, राइट? 1000, press enter, enter, and just post it। Again come to 46, 26, 12, let it be 12, 1300, sorry, 1300, 1300, just press enter, enter, and just post it। And last we will post of today's date, on today's date, 1700, 1700, just press enter and just post it। Clear? Now come to slash and FPL5N again and just execute it, and you can see this all are overdue, but this all are overdue based on the
इनवॉइस पोस्टिंग डेट, मतलब जिस दिन हमने पोस्ट किया है डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट, उस हिसाब से वो ओवर ड्यू है। ये आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा है ग्रेस पीरियड कि +2 और ऐड करके, वो नहीं बताएगा। ये आपको जो ओरिजिनल आपने इनवॉइस पोस्टिंग की है उस हिसाब से उसने बताया कि ये सब आपके ओवर ड्यू है। चलो अब चेक करते हैं कि ये इन सब में कौन से आइटम्स को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ओपन ए न्यू विंडो टू रन द डनिंग प्रोग्राम। जस्ट ओपन न्यू विंडो, राइट F150। ठीक है, अब हम आज की डेट देते हैं, चलो 27/12। ठीक है, ZE89। Now come to parameters. Here your company pre-selection additional load is already print. I think मैंने इस तारीख को already run कर दिया है, right? So I can't rerun it again. So let's keep it a next day. 2 दिन बाद का date है, like 2 days interval. So next I will run it on 29th. Fine. 29 फाइन। वैसे फ्यूचर डेट में नहीं होता है, बट ठीक है, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं फ्यूचर डेट ले रही हूँ। ठीक है, नाउ कीप इट एज 29 ओनली। Company code ZE89. Customer, only I have single customer right now, 46, and just control S. ठीक है, now come to status and schedule. Here you have to give your LP01 and continue and start immediately schedule and just press enter. So only one dunning notice has been generated. Let's see sample printout. Come to LP01, continue, and here come on display. So one will be, but it will include multiple line item. So they have included 1200, 1500, 1000, 1300. Let's see क्या है। 1200 है, ठीक है, +2 days का हमने ग्रेस पीरियड दिया था। 1500 है, 1000 है, 1300 है। नहीं, ग्रेस पीरियड को इंक्लूड किया भी है या नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर हम ग्रेस पीरियड 2 दिन का ले रहे हैं, 26 एंड टुडे इज ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, बट हम ऑब्वियस है ये सब कुछ ही कवर कर रहा है। क्यों कवर कर रहा है? क्योंकि आप खुद देखो ना, हम रन कर रहे हैं कब, आज की डेट है, लेकिन हम रन कब कर रहे हैं, रन तो हम डेट जो डाले हैं इसमें वाइल रनिंग इट, इट्स 29। तो 29 तक तो डेफिनेटली सब कुछ ही ड्यू होना है ना। तो एक काम कर सकते हैं क्या, एक कुछ फ्यूचर डेट पे भी पोस्टिंग करके देखते हैं, बिकॉज 29 तक तो डेफिनेटली सब, जो 27 जो आज के दिन की भी पोस्टिंग है, वो 2 दिन बाद विल बी 29, राइट? तो 2 days ऑलरेडी इट हैज कवर्ड 27 एंड 28। तो 29 को डेफिनेटली वो पर्टिकुलर लाइन आइटम भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा, राइट? तो हम एक काम करते हैं, लेट पोस्ट सम ऑफ द इनवॉइस इन फ्यूचर डेट। चेक करते हैं, बिकॉज मुझे आपको ये दिखाना है, राइट, कि हाउ द डनिंग वर्क्स। तो एक काम करेंगे, वी विल पोस्ट फ्यू ऑफ द इनवॉइसेस अगेन। कम टू FP70, FP70, एंड लेट्स पोस्ट समथिंग इवन ऑन द फ्यूचर डेट। ठीक है, या एक काम कर सकते हैं हम, ओके, वी कैन डू वन थिंग, और एल्स फ्यूचर डेट में भी करेंगे तो एनीवेज हमारा पेमेंट टर्म्स क्या है, 0001। तो वो सेम डेट ड्यू होगा, बट ड्यू स्टिल वो कल होगा, बिकॉज आज तो 27 है ना। तो एनीवेज वो जब सिस्टम ट्रिगर करेगा उस पर्टिकुलर डेट पे, तभी वो ड्यू होगा हमारा। तो व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन चेंज द ग्रेस पीरियड ना। व्हाट आई कैन डू, FPMP करते हैं, और मैं ग्रेस पीरियड को ही अगर चेंज कर दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, राइट? इंस्टेड ऑफ लाइन आइटम 5, लेट मी कीप इट एज 4। ठीक है, अगर मैं 4 कर देती हूँ तो शायद वर्कआउट करेगा। चलो देखते हैं। अब मैंने 4 कर लिया, अब देखते हैं एक बार रन करके।
ठीक है, शेड्यूल LP01 कंटिन्यू, शेड्यूल, जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, एक में ही मल्टीपल लाइन आइटम्स होंगे, तो चेक करते हैं। 01 कंटिन्यू एंड जस्ट डिस्प्ले। Now if you see, now you can see the difference. देखो, इससे सिर्फ 1200 और 1500 लिया है, right? Only this 1200 and 1500, ये कवर दो, ये ओवरड्यू है, right? But सिस्टम में हमने ग्रेस पीरियड एक्स्ट्रा 4 डेज का दिया है। अगर आप 20 लो तो 20, 21, 21, 22, 23, 24 और हम रन कर रहे 29 को, राइट? तो ऑलरेडी ओवरड्यू हो गया। 24 के केस में भी अगर +4 करो तो 28, राइट? और रन कब करे 29 को, ऑलरेडी ओवरड्यू हो गया। 25 + 4 क्या हो गया 29, और आज के दिन हम रन, मतलब हमने जो डेट डाला है वो 29 है, तो ओवरड्यू आज नहीं होगा, कल होगा। जब आज का दिन खत्म हो जाएगा 29, तब वो ओवरड्यू होगा। इसलिए ये जो लाइन आइटम है इसने स्किप किया है। तो क्लियर है ग्रेस पीरियड हाउ इट वर्क्स, कि दो ये ओवरड्यू था, लेकिन एक्स्ट्रा हम 4 डेज का जो लिवरेज दिए हैं उस हिसाब से अब ये दो का तो रिमाइंडर डेफिनेटली जाएगा, बिकॉज ये ग्रेस पीरियड को भी कवर कर लिया, ओवर चला गया, इट इज पास्ट द ग्रेस पीरियड एज वेल। बट ये तीन इज स्टिल अंडर द ग्रेस पीरियड। ये कल ओवरड्यू होगा, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ओवरड्यू होगा, एंड इट इज मे बी +4 करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ओवरड्यू इन 31st, राइट? 7, 8, 9, यस। सो इसलिए, और 31st तो हम अभी तक पहुंचे भी नहीं है, राइट? सो इसलिए इन सब का रिमाइंडर नहीं गया। क्लियर है? ये है ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट। फाइन, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कम बैक अगेन and we will delete the dunning. Okay, one more thing I have to make you see is that, just hold on, अब डिस्प्ले में आओ। कैन यू सी हियर डेज इन अरियर 9? और अगर आप लोग को याद होगा मैंने क्या डेफिनेशन दिया था, इट शोज द टोटल डेज गैप बिटवीन ड्यू डेट एंड डनिंग रन डेट। तो ड्यू डेट हमारा क्या था, आप अगर इधर आओगे, हमारा ड्यू डेट वॉज 28 पहले वाले के लिए, और रन कब कर रहे 29 को। तो 29 और 20 के बीच में कितने दिन का गैप है 9 डेज का। सो दिस इज डेज इन अरियर। क्लियर हो गया? यही दिखाना था मुझे आप लोगों को। नाउ कम बैक अगेन, नाउ डनिंग, डिलीट डनिंग रन। ठीक है, एक बार हम डिलीट कर दें। ठीक है, अब है ना एक चीज और मुझे दिखाना है कि मैं एक बार चाहती हूं कि आप लोग, okay, now instead of this customer what I will do, there was one more customer, hope you all remembered, वो क्या था 51 था, 51 था, राइट? अगर मैं बैक करती हूँ, there was one more customer which I have created, क्योंकि जब मैंने vendor is customer and customer is vendor, तो मैंने ये customer भी create किया था। So what I will do, /n_xd02, ठीक है, xd02, क्योंकि 46 हमने ऑलरेडी काफी बार उसको रन कर दिया। मैं चाहती हूँ कि अब मैं एक बार इसमें भी आप लोगों को समझा दूँ, सो दैट कि इंटरवल का प्रॉब्लम ना आए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कम फर्स्ट, तो वो जो क्लियरिंग जो हमने किया था ना कंट्रोल डेटा में, पेमेंट ट्रांजैक्शंस में, आप ये क्लियरिंग विद वेंडर, पहले तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो भी ये प्रीवियस सेटिंग्स है वो हम हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। जनरल डेटा में भी आप आओ एंड कंट्रोल डेटा में भी यहाँ पे वेंडर्स को हटा दो। ठीक है, तो अब नॉर्मल ये हमारा कस्टमर हो गया, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल आल्सो पोस्ट सम ऑफ द इनवॉइसेस, backdated invoice against this customer। ठीक है, चलो 51, 28 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, और इस बार मैं 99 रुपीज का ही करती हूँ। ठीक है,
3000 क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है. Just press enter. Just press enter and just post it. ठीक है. अब अगर 99 हो गया, अब अगर मैं FBL1N करती हूँ, 5N करती हूँ, /N FBL5N करती हूँ, तो आप देखना देयर विल बी एन ओपन आइटम अमाउंटिंग टू ₹99 और ओवरड्यू है. अब एक बार मैं रन करती हूँ. ठीक है. रन के लिए मैं क्या करती हूँ, आज की डेट ही ले लेती हूँ. ठीक है. और प्लस इससे पहले क्या होगा, डेफिनेटली मुझे इसमें जाके भी डनिंग प्रोसीजर असाइन करना पड़ेगा इस कस्टमर मास्टर डेटा में भी. राइट. तो XD02 करो. व्हाट हैपेंड. XD02 करो आप. नाउ कम टू 51 है. जस्ट come here and add the company code data correspondence. Just डनिंग प्रोसीजर राइट ZD89. ठीक है. क्लियर है. हमने मास्टर डेटा में भी मेंशन कर दिया. अब हम क्या करेंगे ना, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक टुडेज डेट ओनली, क्योंकि इसमें तो हम फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं. इस कस्टमर के अगेंस्ट तो हमने एक बार भी रन ही नहीं किया. राइट. तो this time I will take the identification code as A because अगर सब कुछ सेम होगा तो डेफिनेटली ये पहले वाले कस्टमर का हमें बताएगा. तो लेट्स चेंज द आइडेंटिफिकेशन कोड ओनली. ठीक है. और पैरामीटर में अब आप आओ एंड जस्ट राइट डाउन एज 27 and 27 and कंपनी कोड ZD89 एंड कस्टमर इस पर 51 कर लो. ठीक है. एंड 51. आई होप इट वर्क्स. मुझे भी ये मेरा भी चेक हो जाएगा कि ये नए कस्टमर के लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा. सेम कस्टमर का तो चलो ऑलरेडी हमने रन कर दिया, बट दिस इज ए न्यू कस्टमर. राइट. चलो देखते हैं. शेड्यूल करो LP01. ठीक है. कंटिन्यू. शेड्यूल एंड जस्ट प्रेस एंटर. जीरो डनिंग ही होना है वो तो मुझे पता है, बट क्यों हुआ, आई वॉन्ट टू नो द रीजन. आई नो द रीजन. वेदर अगर वही होगा तो चलो देखते हैं. लॉग में आऊं. ठीक है. दिस इज द रीजन. डेफिनेटली आई थिंक वी कैन रन फॉर द न्यू कस्टमर. पहले हम वो पुराने जो कस्टमर है 46 उसी के अगेंस्ट रन करने के कर रहे थे. राइट. तो 46 का जब आपने ऑलरेडी एक बार रन कर लिया था पहले और आपने डनिंग प्रिंट आउट भी ले लिया, तो वो दोबारा से नहीं लेगा. मैंने बताया भी था पहले. ठीक है. 46 कस्टमर. लेकिन अभी तो मैंने एकदम नया कस्टमर लिया है ना. अभी तो मेरा 51 है. इसके लिए मैं न्यूली फ्रेश रिमाइंडर भेज रही हूँ. तो डेफिनेटली I can't keep the date and the identification code as same, but definitely while changing the identification code, I can send the reminder. अब क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर क्यों डनिंग नोटिस नहीं गया. इसलिए नहीं गया बिकॉज होप यू ऑल रिमेम्बर, वो मुझे पता भी था, बस मुझे चेक करना था. अगर आप यहाँ पे आओ डनिंग प्रोसीजर में /NFBMP में आओ. ठीक है. और अपने डनिंग प्रोसीजर में आऊं तो मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि मिनिमम कितने अमाउंट पे हमारा डनिंग रिमाइंडर जाना चाहिए. होप यू ऑल रिमेम्बर इट वाज 100. राइट. बट अभी सिर्फ 99 रुपीज का ही हमने क्या भेजा है, इनवॉइस पोस्ट किया है. तो 99 पे तो वो डनिंग मीट ही नहीं कर रहा है ना. इवन इफ यू सी इट इज रिटर्न हियर डनिंग अमाउंट 99 इज लेस देन द जो मिनिमम अमाउंट आपने 100 मेंशन किया है. लेकिन जैसे ही मैं अब अगर ₹1 का भी करती हूँ ना, सपोज देखो ये मुझे दिखाना था आप लोगों को कि अगर मैं ₹1 का भी अभी करती हूँ 51. ठीक है. और बैक डेटेड ही करती हूँ. चलो 28 में ही ले लेते हैं. ठीक है. आप 28 ले लो, कोई भी डेट ले लो जो ओवरड्यू करे. ठीक है. ₹1 लेती हूँ मैं. 3002 and ₹1 this time. And just press enter. Just press enter and post it. ठीक है. Once you post it, you will see
100 रुपीज हो गया. FBL5N में आप आओ and just execute it. Now this is 100 rupees. Now it's supposed to send the reminder. Let's see. अब आप बैक करो. इसको तो डिलीट कर देते हैं. ठीक है. Just delete this running. Now again schedule it. Schedule it. Just press enter. And this time one running note is generated and one are to be sent. ठीक है. Sample printout में आओ and come to display mode. And here you can see 100 rupees 99 1 plus 10 rupees का जो रनिंग चार्ज था. तो टोटल इतने अमाउंट का हम रिमाइंडर भेज रहे हैं. ठीक है. क्लियर है. अब क्या करते हैं ना, मुझे एक बार आप लोगों को ये भी दिखाना है कि तीनों रिमाइंडर्स दिखते कैसे हैं. ठीक है. तो एक काम करेंगे, पहले कुछ इनवॉइसेस और पोस्ट कर देते हैं. ठीक है. तो व्हाट आई विल डू /NFB/FB70 करके कुछ और बैकडेटेड इनवॉइस में पोस्ट कर देती हूँ. 51. ठीक है. 22. Here 1200 rupees. 1200 rupees. Just press enter. ठीक है. Again 51. 25th 12 and 25th 12 and give this as 1000, 3000 and 1000. ठीक है. बस इतना ही लेते हैं. मुझे बस दिखाना है कैसे what is the content और या टेक्स्ट बॉडी लुक्स लाइक. जैसे मैंने बोला पहले बहुत लीनियंट होता है, फिर हम थोड़ा सा एग्रेसिवली उनको नोटिस भेजते एंड फिर थोड़ा सा और हार्श. ठीक है. तो आप एक काम करो, कम टू FBMP एंड कम टू योर डनिंग प्रोसीजर एंड रिमूव दैट ग्रेस. मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया. नाउ जस्ट सेव इट नॉर्मली. ठीक है. क्लियर है. Now what I will do, I will now again come back and delete this running and again rerun it. ठीक है. बैक करो, come here, delete dunning run and just run. Now again you schedule it. ठीक है. and LP01 just continue and schedule. Just press enter. ठीक है. Now come to sample printout. Here also you have to mention and just come to display. ठीक है. If you see 99 1 1200 definitely सब overdue है. मुझे यही दिखाना था. ये ठीक है. Now okay. One thing I have to let you see was that come to here and read out the content. क्या लिख के भेज रहे हैं. फर्स्ट इज वेरी नॉर्मल. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत ही लीनियंसी के साथ हम लोग बोलते हैं कि आपका ये अमाउंट ओवरड्यू है और अगर आपने पे किया है ये अमाउंट तो आप इसको इग्नोर करना. ठीक है. इट्स ए नॉर्मल लाइक काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. आप बैक आओ. ठीक है. एंड वी विल टेक द डनिंग प्रिंट आउट. ठीक है. LP वी विल फिनिश द रन. क्योंकि हम इसको फिनिश करेंगे तभी हम नेक्स्ट में जा पाएंगे. राइट. जस्ट प्रेस एंटर. Here one running notice has been printed. Now come to next. Next will be what? 27, 28, 29. Right. Come to 29 and just press enter. Here come to parameter again and this time 29. Company code ZE89 and customer 51. Come to additional log as 51 and just control S. ठीक है. Again we will schedule it. Schedule LP01. Schedule and just press enter. Now sample printout LP01. Just press enter and here display. Now this is the second dunning notice. Can you see here? And here see the language.
You see the language here. ठीक है? What is it? We have already sent you a reminder about the due date of our invoices. We have, however, so far been unable to find any record of incoming payment for this invoices. क्या बोल रहे हैं? हमने ऑलरेडी आपको भेजा था और अब तक हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि आपने कोई पेमेंट किया है हमें. तो प्लीज ट्रांसफर जो भी ओवरड्यू अमाउंट है इमीडिएटली. अगर आप नहीं करोगे, इफ यू फेल्स टू एलिसिट एनी एक्शन ऑन योर पार्ट, तो अनफॉर्चुनेटली हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. कैन यू सी इट हियर? सेकेंड रिमाइंडर इज दैट दे आर वार्निंग देम कि अगर आप नहीं पे करते हो ड्यू अपना जो भी ओवरड्यू अमाउंट है, तो हम फिर फाइनली वी विल बी obliged to impose interest on the your overdue or outstanding amount. Clear है? हाँ, चलो ठीक है. This how it looks like. And even there is, if you see LP01, just press enter and just display. If you see, there is how many charge? 20 rupees charge, क्योंकि second reminder में हम 20 rupees का charge कर रहे थे, right? And this is what second reminder. Clear है? अब इसको भी हम run कर देते. Dunning printout. ठीक है? LP01, just press enter, print, and this is done. ठीक है? क्लियर है? नाउ कम टू 38, 31st. ठीक है? कम टू पैरामीटर 31st. हो गया. ZE89, कस्टमर 51, एडिशनल लॉग है 51. ठीक है? And come to status, just save it. Now again schedule it. Schedule. And here again the last notice, sample printout. And come to display. Once you come to display, see the content of text. What is it? Since you have not reacted to our previous dunning letter, we have had calculate interest on arrear जो भी amount होगा. See, this is the sample, you can say form, dunning forms or dunning letters, which is given in the SAP. But आप रियल टाइम में डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में दिया जाएगा. ऐसे नहीं दिया जाता है. देयर विल बी कंपनी लोगो, कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी, सब अच्छे से डिटेल में मेंशन किया जाता है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ऑल्सो गिवन. नॉट यहाँ तो ये सैंपल है इसलिए ये जीरो लिखा, बट जो भी डिसाइड होगा वो फिर वो चीज मेंशन होगा. इट विल बी लाइक द कंटेंट विल बी सिमिलर काइंड, बट डेफिनेटली इट विल बी इन ए मोर कंस्ट्रक्टिव एंड presentable way, right? Here, for the items due as well for the interest on arrear, we are now giving you the final payment period कि हम last payment है आपका 31st. If you do not adhere to this payment deadline, unfortunately हमें कोर्ट के orders लेने होंगे. ठीक है? See, first was normal, second was interest, and third was for court. We have to take the legal action now. ठीक है? And here is the 30 rupees charge. तो दिस इज हाउ. ये थर्ड डर्निंग नोटिस है. क्यों? क्योंकि हमने कितने डर्निंग लेबल्स लिखे थे? 3. अगर आप और ज्यादा लिखते तो डेफिनेटली कुछ और ज्यादा आगे बढ़ते रहता है ना. इट कुड बी मोर हार्श देन, एंड डेफिनेटली लेटर्स में कुछ कंटेंट भी अलग होता, बट मैक्सिमम क्योंकि स्टैंडर्ड भी 2, 3, 4 ही है, तो इसलिए मैंने 3 ही रखा था. क्लियर? नाउ टेक द डर्निंग प्रिंट आउट ऑफ दिस एज वेल. ठीक है? एंड जस्ट प्रिंट. That's it. Just press enter. So I have shown you how all the 3 letters looks like. ठीक है? और अगर आप ऊपर जो items है, if you come to /FBL5N and line item wise भी अगर आप देखो तो आपको दिख जाएगा. As I told you earlier in the class as well. Can you see last done 31st 12 2024 और 3 हमारे
डनिंग चल जा चुके हैं, मतलब 3 रिमाइंडर्स जा चुके हैं। क्लियर है? ये है हमारा हाउ द 3 लेटर्स गेट्स जनरेटेड। ठीक है, अब मैं इसका पेमेंट कर देती हूँ 2300 का। लेट्स मेक द फाइनल पेमेंट सो दैट कोई आइटम हमारा ओवरड्यू रहे नहीं। ठीक है, just control S. So this is done, and slash NFBL5N also come to 46, whether इसमें कोई आइटम्स है क्या हमारा, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 6700 है, इसका भी हम पेमेंट कर देते हैं बिफोर वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। हाउसिंग कितना था? 46, just press enter. It was 6700. 6700, just press enter and just control S. So all the overdue items has been cleared. ठीक है, अब क्या है, there is another topic, and what is that topic? Let me explain you. So we have done dunning when the down payment against the down payment, that is cleared, right? Now there is a new concept, and the concept is what? Say for example, we have a customers. ठीक है, customers है, ठीक है, say for example A, B, C, D, E, F. I'm just taking this randomly. और कुछ कस्टमर्स है EFGHIJKL। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है? ये कस्टमर अब जरूरी तो नहीं है ना, देयर कुड बी डिफरेंट नेचर ऑफ कस्टमर। हो सकते हैं ये कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमसे कुछ गुड्स परचेज करते हो या मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स परचेज करते हो, और ये कुछ कस्टमर्स है जो हमसे सर्विसेज लेती हो, है ना? टैक्स से रिलेटेड हो सकता है या कुछ और ऑडिट से रिलेटेड हो सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, सो एंड देयर कुड बी डिफरेंट नेचर ऑफ कस्टमर। Some can be manufacturing, some could be related to services, some could be foreign customer, some could be domestic customer। and ये requirement है कि आप ना डेफिनेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो इनके लेटर्स कुछ अलग जाने चाहिए, डनिंग लेटर्स, और अगर सर्विसेज से रिलेटेड है तो इससे कुछ अलग जाने चाहिए। तो अभी तक जो भी मैंने आप लोग को समझाया उसमें तो ये क्लियर है कि अगर अलग अलग कस्टमर है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो अलग अलग ही डनिंग लेटर्स जाने चाहिए। तो ठीक है, इसका एक अलग से डनिंग प्रोसीजर बनेगा। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी तक बनाया है ZD89, और इसका अलग बन जाएगा, ZD89A बन जाएगा। तो इन कस्टमर्स का डनिंग प्रोसीजर इनके मास्टर डेटा में ZD89 होगा, और इनके अलग से इनके रेस्पेक्टिव मास्टर डेटा में ये हो जाएगा। और इसके लिए हम अलग फॉर्म्स असाइन कर देंगे, है ना, और इसके लिए हम अलग फॉर्म ले लेंगे। वो बहुत सिंप्लीफाई है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहां पे कॉमन कस्टमर हो, से फॉर एग्जांपल अगर M एक कॉमन कस्टमर है जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेता है और सर्विस भी लेता है, गुड्स भी प्रोड्यूस लेता है और कुछ सर्विसेज भी लेता है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्योंकि एक ही कस्टमर मास्टर डेटा में तो आप एक ही डनिंग प्रोसीजर असाइन कर सकते हो। अभी तक हमने देखा है ना कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल /NXD02 है, ठीक है, और अगर मैं 46 से लेती हूँ तो वहां पे तो सिर्फ आप एक ही डनिंग प्रोसीजर असाइन कर सकते हो ना, या तो ZD89 करोगे या ZD89A करोगे। अगर ZD89 करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उसको लेटर जाएंगे, और सपोज इसने सर्विस लिया हो और मैन्युफैक्चरिंग का लेटर, सपोज सर्विस से रिलेटेड इसका अमाउंट कुछ ड्यू है, हमारा सर्विस से रिलेटेड का अमाउंट ड्यू है 6000 रुपीज जो ओवर ड्यू है, हाँ, और आपने दे रखा है इसके मास्टर डेटा में ZD89 विच इज
पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंटेंट जाएगा, है ना। तो ये डेफिनेटली देयर विल बी ए कॉन्ट्राडिक्शन ना, कि है ओवरड्यू सर्विस का और अब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मुझे रिमाइंडर भेज रही हो, तो देयर कुड बी कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो और ये भी हो सकता है कि सपोज दो दो आइटम है, दोनों ही ओवरड्यू है, 6,000 मैन्युफैक्चरिंग का, 6,000 सर्विस का, तो अगर आप एक ही असाइन करते हो, तो 6,000 जो एक है मैन्युफैक्चरिंग का उससे रिलेटेड तो चला जाएगा, इट इज करेक्ट, बट सर्विस से रिलेटेड तो आपने तो डनिंग डाला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड का डनिंग प्रोसीजर, तो जो रिमेनिंग 6,000 है वो भी हमारा फिर किससे रिलेटेड जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो जब ऐसे कॉमन कस्टमर हो जो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज डनिंग प्रोसीजर तो आप एक ही असाइन कर सकते हो रेस्पेक्टिव कस्टमर मास्टर डेटा में, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, at this situation dunning areas define dunning areas comes into picture। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, we define टू डनिंग एरियाज, ठीक है, टू डनिंग एरियाज, और इन दो डनिंग एरियाज के अगेंस्ट टू डनिंग फॉर्म्स विल बी असाइंड, टू डनिंग फॉर्म्स विल बी असाइंड, ठीक है। And against this two dunning forms, against this two dunning forms, against this two dunning forms, two dunning letters will be generated, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये कैसे होगा ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो डनिंग एरियाज कब काम आता है, जब ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि सपोज हमारे दो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है और दोनों का अलग अलग फॉर्म्स जाने चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में डनिंग प्रोसीजर विल बी सिंगल ओनली, ठीक है। हाउ मेनी डनिंग प्रोसीजर विल बी क्रिएटेड, इफ एट ऑल somebody asks, you will say we will create only single dunning procedure because we can't assign more than one dunning procedure to the respective customer master data, but we will define two dunning areas, and under that two dunning areas we will assign two dunning forms, against that two dunning forms two dunning letters will be generated। क्लियर है आप लोगों को कैसे क्या, वो मैं अभी बताती हूँ, बट बिफोर दैट क्योंकि ऑलरेडी 46 और 51 जो कस्टमर है उसमें मैंने काफी बार डनिंग रन कर दिया है, सो इट्स बेटर डू नॉट टू कंफ्यूज यू ऑल, मैं एक नया ही डनिंग पहले कस्टमर मास्टर डेटा क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। So let's create a new customer master data. Come to account group. Give your account group. Double click on it. Just press enter. ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, ABC लिमिटेड लिख दो, चलो। अच्छा ABC था ही क्या, XYZ लिमिटेड लिख दो, चलो ठीक है। Come to country. Now come to control data. Customer found with same address. So okay. XYZ already होगा, so what we can do, we can change it, we can write as what, alpha limited, ठीक है, चलो alpha हो गया। Come to control data, here vendor payment transactions will be company code data में आप आओ, and here reconciliation account is account receivable 1007, let's keep it as 1007, and payment transaction 0001, that's it, and just control S. So your next customer 52 has been created, clear है। अब हम क्या करते हैं, अब डनिंग एरियाज डिफाइन करना है, तो डनिंग एरियाज डिफाइन करने के लिए the transaction code is what, OB61, तो first we have to define the dunning areas, तो चलो डिफाइन करते हैं। फर्स्ट OB61 करो, ठीक है। कम टू न्यू एंट्रीज,
तो हियर यू हैव टू गिव योर कंपनी कोड। एरिया हमारा कुछ भी ले लो आप, सपोज मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एम एफ ले लेते हैं, है ना, एंड टेक्स्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा हो गया ZE89, सर्विस ले लेते हैं SR और SIRVICE हो गया। एंड वन मोर थिंग, ये आप देखो जब आप डनिंग एरिया क्रिएट कर रहे हो यू आर क्रिएटिंग अगेंस्ट योर कंपनी कोड। सो इफ somebody ask what is dunning area is client label setting or company code label setting, you have to reply it is a company code label setting। क्लियर है? हाँ, अब चलो इसको सेव कर लेते हैं। वी सेव इट नाउ एंड सेव इट। ठीक है, अब हम क्या करते, कुछ बैकडेटेड अब इनवॉइस पोस्ट करते हैं, है ना। एंड पहले दोनों एरियाज जो भी डनिंग एरियाज हमने क्रिएट किए हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, उसके अगेंस्ट कुछ कुछ इनवॉइसेस हम पोस्ट करते हैं। तो चलो 52 है ना, वापस से बैकडेटेड ही ले लेते हैं क्योंकि हमें ओवरड्यू करवाना है। कम हियर 1100 3000 1100। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर, प्रेस एंटर। कम टू डिटेल्स। ठीक है, आप डिटेल्स में आओ एंड कैन यू, वेयर इज द डनिंग पार्ट? Here it's not. Okay, I'm so sorry. First, after creating /n xd02, you have to come and definitely you have to assign your dunning procedure now. So here come to correspondence and can you see here dunning procedure? Come here and just assign your dunning procedure। ठीक है, क्लियर है? Now try to post some backdated invoices. So come to 52 and 20. Here 1100. Just press enter, enter, and come to details. And now you can see dunning because I haven't assigned the dunning procedure। तो जब मैंने assign ही नहीं किया तो सिस्टम लेगा कैसे, राइट? नाउ हियर इज द डनिंग एरिया। अब आप यहाँ देखो जो आपने दिया था मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस वही चीज है एंड जस्ट कंट्रोल एस। तो कुछ मैं मैन्युफैक्चरिंग का कर देती हूँ एक दो इनवॉइसेस एंड एक दो इनवॉइस में सर्विस का कर लेती हूँ। ठीक है, क्लियर। टू इनवॉइसेस मैंने पोस्ट किए मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट और दो सर्विस के अगेंस्ट। ठीक है, अगर आप आओ आप एग्जीक्यूट करो यू कैन इवन यहाँ पे अगर आप आओ चेंज लेआउट डनिंग समथिंग डनिंग एरिया करके होना चाहिए, डनिंग एरिया।
हियर, कैन यू सी इट हियर? तो आप इसको काम करो, डॉक्यूमेंट नंबर के पहले अगर ले लेती हूँ मैं, कॉपी कर लो, एंड कैन यू सी हियर 2 MF 2 SR एंड सभी ओवरड्यू है, ठीक है। अब मुझे ये दिखाना है कि देखो MF के लिए अलग फॉर्म जाएगा और SR के लिए अलग फॉर्म जाएगा, लेकिन जाने के लिए भी आई हैव टू डू सम सेटिंग्स, राइट? क्योंकि फॉर्म तो हमें असाइन करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, वी विल कम टू आवर डनिंग प्रोसीजर FBMP, ठीक है। Now come here, open your Dunning procedure and come to Dunning labels, ठीक है। आप लेबल तो ठीक है, charges will be like same only. Okay, come to Dunning text. Dunning text में आप आओ, ZE89, क्योंकि फॉर्म्स हम यहीं पे असाइन करते हैं, ये हमारी फॉर्म है ना। तो 1 2 3 है। अब यहाँ से अब आप एक सेलेक्ट कर लो, मैन्युफैक्चरिंग। तो 3 रिमाइंडर, मतलब वी आर सेंडिंग 3 रिमाइंडर्स, तो 3 बार तो हमारा ये हो जाएगा, है ना, MF एंड अगेन 3 फॉर्म्स हमें सर्विस के असाइन करने। तो इस समय हम डेफिनेटली एक अलग फॉर्म चूज कर सकते हैं, यहाँ से तो हम अलग ले लेंगे। आप आओ, डनिंग फॉर्म, ट्राई टू सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। हम ये ले लेते हैं और इसको यहाँ पे रख दो, अलग है ये भी। और यहाँ पे इस टाइम क्या है, सर्विस है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 हमने ले लिया, सर्विस के लिए भी 3 फॉर्म सेलेक्ट कर लो। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि वी हैव टू असाइन 2 डनिंग एरियाज। तो 2 डनिंग एरियाज हमने असाइन किए, अभी आपने देखा ही था OB61 में जाके हमने 2 डनिंग एरियाज असाइन किया। फिर 2 डनिंग एरियाज के अगेंस्ट 2 डनिंग फॉर्म्स हमें असाइन करना है, जो कि आपने चेक कर लिया, हमने यहाँ पे कर ही लिया। ये एरियाज है, तो ये जो डनिंग एरिया है इसके लिए ये फॉर्म, और ये जो डनिंग एरिया है इसके लिए ये फॉर्म। 2 डिफरेंट फॉर्म्स है, होंगे तो तीनों सेम ही, बिकॉज 3 रिमाइंडर जाना है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फॉर्म्स हो गए। क्लियर है? जस्ट कंट्रोल एस, ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर एंड कंट्रोल है। अब आप ये सोचोगे ये ब्लैंक क्यों है? ये ब्लैंक इसलिए है कि इनकेस कभी क्या होता है ना, आप कभी कोई लाइन आइटम पोस्ट करते हो जल्दी जल्दी में और आप एरिया देना भूल जाते हो, आप सेलेक्ट करना भूल जाते हो। जब आप FB70 करते हो, हमने अभी चेक किया ना डिटेल्स में जाके, वी सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, लेकिन कभी कुछ ऐसे लाइन आइटम हो जिसके ना एरियाज हो, तो वो बाय डिफॉल्ट फिर ये फॉर्म पिक कर लेगा उस पर्टिकुलर लाइन आइटम के लिए। तो आप चाहते हो तो रखो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहां से डिलीट कर दो, एडजस्ट कंट्रोल एस, बैक करो एंड सेव इट हियर। क्लियर है आपका? डन, ठीक है। एंड डेफिनेटली डनिंग एरिया हो ही गया हमारा, क्लियर है, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल रन द वी विल रन इट। तो अभी क्या करेंगे, /n F150 आओ, जस्ट प्रेस एंटर एंड अब ये तो नया कस्टमर है तो हम 27th भी ले सकते हैं, और इस बार हम B ले लेते हैं, चलो ठीक है। न्यू आइडेंटिफिकेशन कोड ले लिया हमने, क्योंकि डेट तो हमें यही चाहिए, तो डेट में तो हम चेंज कर सकते नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन कोड चेंज कर लिया फॉर द न्यू कस्टमर, ठीक है। ZE89, here it will be 52, and come to additional log and here it will be 52, ठीक है, and just control S, save it. Now let's see whether it works or not. Schedule करो, LP01, just press enter, schedule, just press enter. तो here we can see 2 डनिंग नोटिस, डेफिनेटली 2 ही जाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, सर्विस के लिए अलग। बट क्या ये अलग अलग दिख रहे हैं? चलो चेक करते हैं, ठीक है। LP01, come to display. Once you come to display, this is the first डनिंग नोटिस, ठीक है।
1100 or 1000, which was related to manufacturing, right? Which was related to manufacturing. Can you see here 1100 1000? तो ये एक डनिंग नोटिस हो गया. अब आप बैक करो, you will see, बैक करो, and this is a another Dunning notice. ठीक है? Can you see थोड़ा सा अलग है, right? And this is for what? 1300 and 1400. 13 and 1400 was for what? Service. So this how it works. क्लियर है कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए या इंटरव्यू में आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि सपोज हमें एक कस्टमर है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ले रहा हो और हम चाहते हैं कि उसको अलग अलग फॉर्म्स चाहिए, लेटर्स चाहिए रिमाइंडर के, तो क्या हम एक ही डनिंग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे? तो डेफिनेटली आप लोग ये सोचोगे कि नहीं एक तो नहीं दो क्रिएट करेंगे, बट दो तो क्रिएट कर लोगे, बट असाइन कहाँ करोगे अगर वो सेम कस्टमर ही मैन्युफैक्चरिंग भी ले रहा हो और सर्विस भी ले रहा हो इस सिचुएशन में? तो हम क्रिएट एक करेंगे, लेकिन वी विल असाइन टू डनिंग एरियाज, that those running areas are created through transaction code OB61. Clear? And once we create it, we will come to FB, MP, the Dunning procedure, where we will assign टू डनिंग फॉर्म्स अगेंस्ट दोज टू डनिंग एरियाज. कहाँ पे? आपको को अभी मैंने दिखाया था डनिंग टेक्स्ट में, ठीक है? और वो जो अलग अलग फॉर्म्स है उन्हीं से दो डनिंग लेटर्स हमारे जनरेट होंगे. सो होप दिस इज क्लियर. स्टिल एक छोटा सा और टॉपिक बचा है, बट आई थिंक ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, बट हार्डली 2-3 टॉपिक्स और बचे होंगे which I will cover probably in the next class. So that's all about today's class. Thank you and have a good day.